सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम फिर पहुंचे हैं गोविंद धाम में। आज होली के दिन यहाँ बहुत बड़ा सत्संग होने को जा रहा है। अभी श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आज जो प्रवचन बोले जाएंगे वो होली के ऊपर बोले जाएंगे। चक्कर प्रत्येक जीव के साथ चल रहा है, सबकी सब योनियों के अंदर चल रहा है, सबकी यही हालात हो गई है, सबके यही प्रसन्न है, सबका यही भागदौड़ है, सब यहीं से गुजर रहे हैं, सब इसी दौर के अंदर जी रहे हैं। फिर आपने अलग क्या किया मानव का चोला पा करके, अगर आप इसी दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे संत हुए, जो हमारे महात्मा हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चक्कर को तोड़ करके और अपने शरीर तक को दाव पर लगा दिया। आप उदाहरण के लिए दधीची ऋषि को देखिए, उनके लिए रहेगा। आप अपने जीवन में देखिए, जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद के लिए तैयार रहते हैं, उनके जीवन को देखिए आप, कितना फर्क होगा, कितना प्रभाव होगा। उनके चेहरे को देखिए आप, कितना तेज होगा। सच्चाई को देखिए, आपको नजर आने लगेगी। तो ये सब प्रकृति ने मदद के लिए दिया है। कुछ लोग समर्थ होते हैं, बहुत से लोग असमर्थ होते हैं। जो समर्थ होते हैं वो लोग असमर्थों की मदद करें तो सब के सब एक दूसरे का जीवन आसान हो जाए, क्योंकि उनको देने वाला कोई मिल नहीं रहा, उनको लेने वाला कोई मिल नहीं रहा। दोनों का बैलेंस बन जाए तो जीवन की सहायता हो जाए। और अगर इसी के साथ साथ भजन हो जाए, सुमरण हो जाए, उस परम सत्ता की ओर ध्यान हो जाए, पैदा होने लगते हैं। संतों के दर्शन करने चाहिए, तीर्थ स्थलों के ऊपर जाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, खोज करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। गीता जी को मैं पढ़ के देखूंगा, वेदों कहाँ है हमारे, क्या लिखा है हमें। इस प्रकार से संतों के वचन सुनने चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। कोई काम हो ना हो, लेकिन हमें उनका सत्संग मिलते रहना चाहिए। ये क्या होता है जब इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? तो समझना आपका हरि का मार्ग खुलने लगा है, परमात्मा के रास्ते खुलने लगे हैं। परमात्मा ने आपको संदेश भेजना शुरू कर दिया, आपको उस मार्ग पर चलाना चाहता है। अगर आप अपने आप को उस मार्ग पर चलाना चाहते हैं, बस थोड़ी सी अपनी इच्छाएं कम कीजिए, अपनी मर्जी कम कीजिए और उसका ध्यान शुरू कीजिए, आप परिणाम खुद देखेंगे। आप लोग आते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप परमात्मा को रटिए, काम हो जाएगा। आप ये सोचते हैं परमात्मा तो मैं बहुत वर्षों से रट रहा हूँ, लेकिन काम तो नहीं हो रहा। क्या कारण है ये? आज यहाँ आया और कुछ दिनों बाद आते हैं कि जी हो गया। वो सोचते हैं कि बस इतना ही होना था, तो ये काम तो मैं पहले ही कर रहा था, अब क्यों? वो इस रहस्य को नहीं जानते कि ये तो मात्र आपको रास्ता दिखाने का काम है, कि वो काम तो आप कैसे भी हो जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी होती है, शब्द के अंदर ताकत होती है, ऊर्जा होती है। जब वो ऊर्जा काम करती है और उस परमात्मा के साथ तार जुड़ा होता है, उस परमात्मा के साथ जब डोर जुड़ जाती है, उसके मध्य से संदेश आते रहते हैं, जुड़ाव होता रहता है। वो ताकत अपने आदेश भेजती रहती है और लोगों का कल्याण होता रहता है। लेकिन जब उसको ये चीजें समझ आने लगती हैं कि जो हम कर रहे हैं, जब इनके पास ये हो सकता तो हमारे पास क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास उस परमात्मा ने कुछ अलग नहीं दिया कि उसने कुछ अलग दे दिया हो। जो आपके पास है, जो आपको उन्होंने दिया है, जो आपको शरीर दिया है, जो ये आत्माएं दी है, जो आजादी दी है, जो मन बुद्धि सब कुछ बराबर दिया है। ये भी नहीं कि हम पवित्र हैं, आप अपवित्र आत्मा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग बोलते हैं जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं होता, जिन्होंने परमात्मा को पाया नहीं, जो सार शब्द को, सार तत्वों को नहीं जानते, वो बोलते हैं। लेकिन जो
जानते हैं वो सब जानते हैं। वो प्रकृति के अंदर, पुरुष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर वो परमात्मा के तत्वों को पहचानते हैं कि इसके अंदर कितनी अक्षमता है और उन्होंने क्या कहाँ क्या छुपा करके रखा है। वो सबके अंदर होते हुए भी खुद छुप गया है। वो सबको चलाते हुए भी खुद नहीं चल रहा। वो सबका काम करवा, क्योंकि आत्मा कर्म का भोगता नहीं होती। जो भी होते हैं भोगती नहीं। आत्मा वो तो मानते नहीं, कर लेते हो, उस शरीर को अपना मान लेते हो। फिर वो शरीर छूट गया, फिर नया शरीर मिला, फिर अपना वो लगने लगता है, फिर अगला शरीर मिला, फिर वो अपना कम होगा। वो ताकत का एहसास होगा जब सारी संसार की एक एक पंक्ति, जब ये जो हमने इधर उधर के शास्त्र और इधर उधर के विचारों से, संसार से जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया है, ये जल जाएगा होलिका के रूप में, होली के रूप में। तो क्या बचेगा शेष में? शेष में तो वही प्रहलाद यानी जो पैदा हुआ। पैदा क्या हुआ? पैदा वही ज्ञान हुआ। कौन सा? जो न कभी बड़ा होता है न कभी बूढ़ा होता है। आप देखिए होलिका की एक गोद में बच्चा यानी ज्ञानी। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वो महापुरुष होता है जिसका स्वभाव बच्चे की तरह से होता है, जो बच्चे की तरह से खेल खेलता है, बच्चे की तरह से रहता है, स्वभाव होता है, कोमल स्वभाव होता है। संतों का स्वभाव अलग ही होता है बिल्कुल। उनके अंदर कभी क्रोध इतना लंबा द्वेष भावना नहीं चलती। वो जीव मात्र के कल्याण के लिए, उनको रास्ते पर दिखाने के लिए, वो उनको समझाने के लिए डांट फटकार का सहारा ले करके इस प्रकार से आपको तारते रहते हैं, जीवों को कल्याण करते रहते हैं, मार्ग दिखाते रहते हैं और अपने जीवों को बड़े संभाल। प्रत्येक जीव से उनका अपना जुड़ाव होता है। उन्हें पता है कि जो आज ये चीटी बनी हुई है, आज ये यहाँ आसपास है, पिछले जन्म में कहाँ ये साथ था हमारा। आज जो ये जीव पशु हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, किस जन्म के हमारे ये साथी होंगे, उन्हें दिव्य दृष्टि से पता चलता रहता है। ये नहीं कि कोई छोटी मोटी सिद्धि से उनके अंदर इतनी क्षमता रहती है, वो अपने जाए हुए जीवों को वापस बुला लेते हैं, घुमा करके इधर उधर दे देते हैं कल्याण के लिए, फिर अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर नाम दे करके उनको उतार देते हैं पार। कुछ ऐसे भी महात्मा हुए इतिहास के अंदर जिन्होंने शरीरों को इधर उधर करके अपने से जो जीवों का कल्याण करना संत जानते हैं, वो अपने हिसाब से आपकी नजर में वो लोग समझो मर जाते हैं या उठ जाते हैं या वजूद खत्म हो जाता है। लेकिन संतों की नजर में उनका वजूद अलग होता है। उनके ऊपर दया करनी होती है, कृपा करनी होती है। वो दयावान है क्योंकि वो जानते हैं पहले इसको पहुंचा दो, क्या पता आगे क्या मिले। संत मिल जाए, गुरु ना मिले तो जो भी अटकाव रहता है। अगर गुरु मिल जाए, पूर्ण ना हो तो भी जन्म की हानि होती है। अगर पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई तो सतगुरु कल्याण का मार्ग वही से खुल गया। तो साधना के बिना, सुमरण के बिना, ध्यान के बिना जितना भी हो, कितने भी तोड़ते रहो, कितनी भी साधनाएं करते रहो, किसके लिए कर रहे हो क्या साधनाएं? ये सब की सब साधनाएं आप उस आत्मा को पा लिया जिन्होंने अपने को खोज लिया। उनको न शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, ना वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ना ग्रंथों की आवश्यकता है, न किसी पूजा पाठ की आवश्यकता है, ना नाम ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से जीव ये सोचते हैं कि अगर हमने प्राप्त कर लिया तो शब्द जाग जाता है। जब वो सार शब्द जागता है, वो सार नाम जागता है जो आपके अंदर है, जो सब नामों से पहले था, जो सब भाषाओं से पहले था इस संसार के अंदर। आप देखिए, जब ये मानव की सृष्टि नहीं थी, वैज्ञानिक भी बोलते इससे पहले दूसरी सृष्टि थी जहाँ डायनासोर घूमते रहते थे। जो सृष्टि है ये चल रही है, ये वातावरण के अनुसार चलता है सब कुछ। खेल
जीवों के कर्मों के अनुसार ये खेल चलता है। जब ये कर्म के ऊपर प्रभाव होने लगता है, कर्म का चक्कर चलने लगता है, धीरे धीरे शरीरों के रूप बदलने लगते हैं और एक सृष्टि खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। लाखों करोड़ों जीव विलुप्त हो चुके हैं, उसी प्रकार से लाखों करोड़ों जीव नए उत्पन्न हो गए हैं। ये कहाँ से आते हैं, जीव कहाँ जाते हैं? आप किसी भी फल को लीजिए, किसी भी वस्तु को लीजिए, उसको रखिए, चाहे दूध रखिए, दही रखिए और कुछ रखिए, धीरे धीरे उसमें क्रिया शुरू हो जाती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, उसमें आप देखते हो कि इसमें तो जीव पैदा हो गए, इसमें तो कीड़े लग रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं। क्या घटनाएं होती है, कहाँ से आते हैं वो? कभी सोचा है आपने कि एकदम से बारिश हुई, मेंढक एकदम से बाहर आ गए, कहाँ से आया वो सब कुछ? कि एकदम से आपने कोई पदार्थ रखा था, सुबह उठा करके देखा, आपने कभी चूहा मरा हुआ देखा, उठा करके देखो कीड़े ही कीड़े चलते हुए, कहाँ से आए इतने जल्दी ये सब कुछ? यानी ये सब के सब विराजमान है, बस दबी हुई चीजें हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर शक्तियां खोई हुई है, लेकिन हम भूल के कारण, भ्रम के कारण और बुद्धि के कारण, विचार के कारण, फंसे हुए होने के कारण अनेकों प्रकार का जो खेल है सृष्टि का, इसको ना समझने के कारण अनेक ऐसे कारण हैं कि वो कुछ खेल याद रहता है कि हाँ वो चला गया, मुझे भी जाना है, एक दिन समय आएगा कि ये नष्ट हो जाएगा, राख हो जाएगी शरीर की। कौन पहचानेगा किसकी ये राख है, किसकी ये अस्थियां हैं, किसका ये खेल है? सब कुछ जल जाएगा। तो उस जल जाने वाले शरीर से, गल जाने वाले शरीर से, मिट्टी हो जाने वाले शरीर से इतना मोह कब तक आप भागते रहोगे समय से? कब तक इस आत्मा से दूर जाते रहोगे? इस प्रकार से कैसे कल्याण होगा जीवों का? तो आप प्रयास कीजिए कि जीवों का कल्याण हो सके, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करोगे इसी प्रकार से भटके रहोगे। और जो जीव उस नाम के साथ जुड़ गया, क्योंकि अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं संसार के अंदर, जो तमाम शक्तियों के साथ जुड़ गया वही अटक गया और वो कल्याण को प्राप्त नहीं होता। नाम की दौलत के बिना संसार के अंदर कोई भी दौलत वहां तक आपको लेकर के नहीं जाएगी। जो ये गुरु 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 कर रहे हैं, तो हाथ में परमात्मा ने डोर नहीं पकड़ाई है, जिसको परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया है, जो वहां तक समय नहीं पहुंचा, वो आप लोगों को किस प्रकार से ले जा सकता है? लेकिन जो समय पहुंच गया वो आपको रास्ता भी दिखाएगा, हाथ पकड़ करके ले जा भी सकता है, मंजिल तक वहां तक पहुंचा भी सकता है, वहां तक आपकी सहायता भी कर सकता है, मदद भी कर सकता है, कहीं रुके हुए हो वहां से उठा करके आगे भी बढ़ा सकता है। तो ये बहुत से कारण होते हैं। जब आप अपने अंदर में खोज करोगे इस आत्मा की, ज्ञान की, अपनी खोज करोगे, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ, जब तक आप समय तक नहीं पहुँच जाते कहीं भी रुकना नहीं। अगर आप कहीं भी रुके समझ लो आपकी स्थिति वही स्थिति हो गई, आप आगे नहीं बढ़े, और आगे बढ़े बिना उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए। कुछ लोग आज, मैं बहुत रात्रि से जो जीव चले गए उनके लिए प्रयासरत थे ध्यान साधना के अंदर, उनके बहुत काम लगभग हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं वो आज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो लोग आए हैं, कुछ लोग भाव के साथ आए हैं, कुछ लोग नंगे पैरों चल करके आए हैं, कुछ लोग वो डोल करके आ रहे हैं भाव के साथ। तो ऐसे लोग जो प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं, हृदय के साथ, उनकी आत्माएं जो मेल होता है, शरीरों का मेल एक
स्तर तक होता है, बुद्धि का विचारों का तालमेल अलग स्तर तक होता है, हृदय का तालमेल एक अलग स्तर का होता है, आत्मा का जो तालमेल वो परिवार का डर था वो अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसा भी उनके साथ होगा, जो भी वो करेंगे जैसा उचित होगा। लेकिन जो भाव से जुड़े हुए हैं उनको परमात्मा अपने आप संभालेगा। आपको न भयभीत होने की आवश्यकता है, किसी से भी ना सोचने की आवश्यकता है, कहीं भी ये मत सोचना कि यहाँ ये नहीं करना, बस बुरे कर्म से डरो, भजन करो और परिणाम आप सबके सामने है। न जीव को उस परमात्मा तक जाने से रोक सकता है, न कोई रोक पाएगा। आपको इन किसी भी प्रकार के आडंबरों से, किसी भी प्रकार के भय पैदा करने वाली वस्तुओं से डरने की, घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस नाम के साथ जुड़े हुए हो जो आपको अंदर तक जोड़ करके रखता है। जब आपके शरीर ही, सूक्ष्म शरीर ही तेजस्वी होंगे, आत्मा ही तेजस्वी होगी, तो ये तंत्र कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम की दौलत के आगे कोई ताकत ठहरती नहीं है। और नाम की ताकत उस परमात्मा के साथ जुड़ती है तो सब छिन्न भिन्न होकर के छटपटाने लगता है। मेरे पास एक जीव आया, मैंने बहुत समझाया, बहुत भयभीत कि जी नहीं, मेरा तो वो मुसलमान लोग ये कर देंगे, मुझे बांध लिया। बहुत भयभीत, आप सोच नहीं सकते, बहुत तंत्र का प्रभाव। लेकिन जब नाम की दौलत शुरू होती है फिर सोचना नहीं पड़ता, सबके सब तंत्र अपने आप भागने लगते हैं। तो आप निर्भय हो जाइए, बिना सोचे ही अपनी भजन ध्यान में मस्ती कीजिए। अगला जो प्रोग्राम होगा वो आपको पता ही है, ध्यान कीजिए, सुमरन कीजिए और प्यार प्रेम के साथ आप सब लोग खुशी खुशी होली मनाइए। क्योंकि सब लोग इतने दिल के साथ आए हैं, त्योहार को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, जब आप मेरे दरबार तक नहीं कहूँगा, मेरे गुरु के दरबार तक जब आप आए हैं तो आपको कुछ ये बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, खुशी तो आपके आसपास घूमती रहेगी। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और शब्द के ऊपर पकड़ कीजिए। आप सबके दोस्तों, ये दिखाई हमने गोविंद धाम की रूपरेखा। अगर इस धाम से श्रद्धा रखो हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ गोविंद धाम से। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।